अच्छा, मान लो अगर किसी की आज फेक फोटो बना के डाल दीजिए, तो इस टाइप का अगर किसी के साथ हो जाए तो वो कैसे अपने आप को बचाएगा? This was a deep fake. Deep fake. Deep fake. Deep fake. Deep fake. Deep fake. पुलिस का कोई टाइम टेबल नहीं होता, 24/7 ड्यूटी होती है, कभी भी कहीं भी ड्यूटी आ सकती है। बुराड़ी से आगे का कहीं का केस था जिसमें वो लड़की को उन्होंने ऐसे बहुत गंदे तरीके से चाकू मार दिया था एक लड़के ने। उसके सामने से ना कुछ लोग जा रहे थे पर किसी ने उसे रोका नहीं। बस यही है कि लोग सोचते हैं कि हम पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे। पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत तो गलती पुलिस वालों की भी है? ये जो दिल्ली क्राइम में दिखाया गया, क्या ये सच में हुआ था? मैं बिल्कुल फेक भी नहीं बोल सकती और बिल्कुल रियल भी, कुछ तो उन लोगों ने ऐड किया। कभी आपके साथ वैसे बहुत ही ब्रूटल केस आपने देखा होगा तो उसको देख के ह्यूमैनिटी मर गई कि यार ऐसा कोई कर सकता है? लड़के की भी शादी हो रखी थी और लड़की की भी शादी हो रखी, दोनों का अफेयर चल गया। उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया। उसको मार के भी वो लड़का अपनी जगह पे जाके कूलर को चला के आराम से सो रहा है वहाँ पे। 30-32 साल का कोई लड़का है, उसने उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है कि अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है, फिर बाद में रेप केस लगा दिया। फिर लड़कियां बोलती है कि लड़के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, वो पुलिस में भर्ती है, कमांडो है, स्वेट में वो ड्यूटी कर रही थी। लड़की को डंबल मारा सिर में, उसकी डेथ हो गई। अगर पुलिस वाले सेफ नहीं है तो फिर आम इंसान कैसे सेफ होंगे? जब एक बेटी वर्दी पहनती है तो वो सिर्फ कॉप नहीं बनती बल्कि वो एक मिसाल बनती है। और ऐसी ही एक मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मीनू शर्मा, जिनके इंस्टाग्राम पे 108K से ज़्यादा फॉलोअर्स है। लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। पर इनकी इंस्पिरेशन कौन है, कहाँ से इन्होंने ये सब कुछ सीखा, आज ये सब कुछ हम जानेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मीनू शर्मा। अगर आपको इसी तरीके से फीमेल रिलेटेड पॉडकास्ट देखना पसंद है तो हमें अभी फॉलो करें। तो मीनू जी, आपका बेटी और अम्मा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो मैंने जैसे आपके इंस्टाग्राम पे देखा ना, आपके 108K फॉलोअर्स है और 70 लाख से अधिक लोग जो है आपके जब भी आपका कंटेंट डलता है तो उसमें लाइव रहते हैं। और आपने उसमें एक नाम लिखा है सुपर कॉप। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सुपर कॉप ये नाम आपने खुद से ही दिया है या ऐसे होता है ना पब्लिक आपको दे देती है नाम? नहीं, ये नाम पब्लिक ने दिया है। और सुपर कॉप के साथ मुझे कमांडो नाम से भी जानते हैं, कमांडो के नाम से भी ये नाम मिला हुआ है। और कॉप भी पब्लिक ने दिया है, मैंने खुद से नहीं किया कुछ भी। कमांडो कुछ अलग नहीं होते, मतलब पुलिस वालों से थोड़ा अलग होते हैं कमांडो? हाँ होते हैं, पर ट्रेनिंग तो साथ ही होती है ना, थोड़ी 3 महीने की एक्स्ट्रा होती है कमांडो की ट्रेनिंग हमसे। अच्छा। और 1 महीने की तो सबके साथ ही होती है, सबको करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये पुलिस में आना कैसे हुआ? ऐसे बचपन से सपना वगैरह था या ऐसे नहीं सोचा कि कमांडो ही बन जाते हैं जब आ ही गए तो? नहीं, पहले मैं मम्मी के साथ खेत में जाती थी काम कराने के लिए। तब गांव की लड़कियां या फिर कोई नई शादी होके आती है वो रनिंग के लिए जाती थी। तब मैंने उनसे पूछा कि किसकी तैयारी करते हो, फिर बोले कि पुलिस की तैयारी करते हैं। फिर मैंने पूछा उनसे कि पुलिस में रनिंग होती है क्या? उस टाइम पहले रनिंग होती थी, बाद में एग्ज़ाम होता था। फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ पुलिस के लिए रनिंग होती है। फिर मैंने तैयारी शुरू करी। अपनी मम्मी का काम कराती थी, चारा लेके आती थी, पहले मम्मी को भेजती थी, फिर अपना सड़क के किनारे रखती थी, फिर उनके साथ रनिंग करती, तैयारी करती। 11th 12th में थी। फिर उसके बाद 12th करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और पुलिस में मैं सेलेक्ट हो गई। तो कैसे होता है, मतलब एग्जैक्टली अगर किसी को आज जाना है पुलिस में, मान लीजिए अगर कोई भी 11th या 12th में पढ़ता है, उसको आज से जो है तैयारी करनी है कि हाँ पुलिस में जाना है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होंगे जो उसको फॉलो करना है या क्या क्या करना पड़ेगा उसको एग्जैक्टली जानने के लिए? 12th क्लियर होनी चाहिए और हाइट मतलब लड़कियों की होती है कास्ट वाइज होती है, जर्नल की 5'4" के आसपास और लड़कियों की 5'3" के बाद हाइट होनी पड़ती है। और फिजिकल 1600 मीटर रनिंग होती है और ये लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फिजिकल हो जाता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेरिट लिस्ट लगती है और फिर क्लियर होने के बाद सिलेक्शन हो जाता है और 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है 10 महीने की। बाकी वो बढ़ के 11th मंथ या फिर 12th मंथ हो जाते हैं। पूरे दिन का शेड्यूल कैसा रहता है जब आप ट्रेनिंग पे रहते हैं? सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह पीटी होती है। उसके बाद बीच में ब्रेक मिलता है, वर्दी लगा के जानी पड़ती है, फिर हमें परेड करनी पड़ती है। उसके बाद 9 बजे के बाद स्कूल होता है, स्कूल बोलते हैं उसको। जैसे हम स्कूल में जाते हैं वैसे वहाँ भी स्कूल जाना पड़ता है। लॉ की पढ़ाई होती है, शाम को 3 बजे तक लॉ की पढ़ाई होती है। फिर 4 बजे के बाद शाम को फिर पीटी स्टार्ट होती है, परेड होती है, ये शेड्यूल होता है। शाम को फिर खाना खाते हैं और 9 बजे हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर मॉर्निंग से वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ हुई थी आपकी ट्रेनिंग? मेरी द्वारका हुई थी।
अच्छा, ये दिल्ली में? हाँ, दिल्ली द्वारका ट्रेनिंग सेंटर द्वारका में ही है, और जाड़ोदा ट्रेनिंग सेंटर है एक नजफगढ़ के पास। अच्छा, मैंने ऐसे, मुझे जितना आपके बारे में पता है तो आप जो है हरियाणा से आती है, और दिल्ली मतलब एकदम सडनली माहौल चेंज है। हरियाणा का माहौल थोड़ा गांव का माहौल है, एंड देन दिल्ली का माहौल इतना चेंज है। तो ऐसे कभी आपकी मम्मी ने नहीं बोला पुलिस में जा रही हो या दिल्ली जा रही हो, तो ऐसे टोका नहीं कभी? नहीं, ये है कि तब हम आते हैं ना तो गांव से बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारे बैकवर्ड एरिया के जो गांव के होते हैं हरियाणा से, या फिर कहीं भी यूपी एमपी जो के होते हैं, वो सब गांव के बच्चे भर्ती होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो दिल्ली के ही पुलिस में भर्ती होते हैं। तो फिर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि साथ में जो माहौल है ना वो गाँव वाला ही बना रहता है। मुझे याद है हम लोग जब एक शूट पे गए थे तो हरियाणा पे हम गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी लंबा पल्लू करके रखते हैं, लाइक आपकी शादी हो गई तो आपको इतना लंबा घूंघट करके रखना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब इतना लंबा घूंघट आपको दिखता कैसे, चलते कैसे? तो उन्होंने कहा हमको आदत हो गई है। तो फिर वही वाली चीज़ है ना कि अगर वहाँ से निकल के कोई एकदम सडनली, तो उसके लिए सपोर्ट बहुत तगड़ा चाहिए कि पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे लड़ जाए दुनिया वाले से, क्योंकि दुनिया वाले 100 ताने मारते हैं। लाइक वो जो लेडी थी जिनकी हम स्टोरी करने गए थे, उनको भी गांव वाले नहीं देख रहे हो, उनकी बहू मतलब थोड़ा एक्सेंट उनका ऐसे रहता है, उनकी बहू को देखो, नहीं काम नहीं करा घर का, चल दी अपना बैग उठाया चल दिए, नहीं घर पे कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, लाइक ऐसे वाला एक सेंस रहता है लोगों का वहाँ पे। हाँ, होता है। फिर है ना, यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा नहीं होता। गांव हम समाज से ना, जॉब लगने के बाद हम सोचते हैं कि जॉब लगने के बाद हम समाज में रहेंगे, हम समाज से बहुत दूर चले जाते हैं, हमारा खुद का ही समाज बन जाता है। तो मैं मेरे घर में 1 महीने में 1 बार जाती हूँ, 1 दिन के लिए जाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाती हूँ। समाज में नहीं रह पाते हम उस समाज में। तो कब से आप दिल्ली पुलिस में, कब आपने ज्वाइनिंग ली? मैं 22 में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, और 3 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे नौकरी करते। तो मैंने ऐसे मतलब जितना मुझे पता है तो आप 21-22 साल की रही होंगी उस टाइम पे जब हाँ, आपने ज्वाइनिंग दी। हाँ। तो कैसा लगता है कि मतलब काफ़ी छोटी उम्र में जो है आपने बिल्कुल एकदम सरकारी नौकरी, एक तो पहले सरकारी नौकरी का क्रेज़ इतना ज़्यादा है यहाँ पे लोगों के अंदर कि भाई सरकारी नौकरी करनी, एक बार लग गई तो फिर लाइफ सेट है, या इज्जत बहुत मिलती है। हाँ, ये तो है, सरकारी नौकरी में इज्जत बहुत मिलती है। और अगर हम छोटी एज में जॉब मिल जाते हैं ना, तो हम अपने सारे शौक पूरे कर लेते हैं, जो भी अपने शौक होते हैं, गाड़ी का, घूमना फिरना, दोस्त बनाना। हम शादी, तब हमारी शादी की एज होती है ना, उस टाइम तक हम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं। छोटी एज में जॉब लगने के बहुत फायदे हैं। और आर्मी में और ये पुलिस में, फोर्स में ना, छोटी एज में ही भर्ती हो सकते हैं, 25 साल तक ही वो भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद तो वो भी नहीं होती, टाइम लिमिट इतना ही होता है। तो फिर सही है, छोटी उम्र में जॉब लगने के बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, जैसे आप गाड़ी की बात कर ही रही है तो मैंने आपको देखा है कि आप गाड़ी भी चलाती है, बाइक भी चला रही है, तो मतलब ऐसे वो वाला पर्सपेक्टिव होता है ना, लड़की है स्कूटी चलाएगी तो बाइक वाला, तो ये आपने क्यों सीखा? मतलब क्यों आपने स्कूटी वगैरह ये वाली चीज़ें आपने क्यों नहीं, मतलब फीमेल की तरफ वो जो होता है ना फेमिनाइन नेचर, सडनली आपने ये वाला अपना लिया कि नहीं मेरे को तो गाड़ी भी चलानी, मुझे बुलेट भी चलानी, मुझे बाइक भी चलानी है? देखो, एक अपना अपना वो होता है। और फिर ना लड़कियां भी इससे वो होती है, उसको भी लाइफ, थोड़ा मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़की भी अपनी लाइफ जी सकती है, अपनी मर्जी से जी सकती है, सब कुछ खुद कर सकती है। कामयाब होने के बाद हम कामयाब भी हो रहे हैं, तो फिर अच्छे से अपने ऊपर पैसे खर्च करें, अपने ऊपर स्किल पैदा करें, और हर चीज़ हमें आनी भी चाहिए, गाड़ी हो, बाइक हो, गेम हो, कुछ भी हो। मतलब कि लड़की इंडिपेंडेंट का मतलब तो यही है कि हर चीज़ में हम आगे हों, अपने अंदर स्किल पैदा करें, बस यही है। ताकि दूसरी लड़की भी सोचे और अपने काम खुद करे, दूसरों पे डिपेंड ना रहे, लड़कों पे डिपेंड ना रहे, अपने पेरेंट्स पे, भाई पे, फादर पे, या फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे, अपने काम खुद करे। बस इसलिए मैं अपनी सब कुछ मैंने सीख रखा है, अपने अंदर सारी स्किल पैदा कर रखी है। अच्छा, तो फिर मैंने ऐसे भी सुना है कि आपने जूडो कराटे वगैरह सीखा? हाँ, इसलिए कि ना लड़कियों को ना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए तो इतना ज़रूरी है कि बस वो अपना काम खुद कर सकती है, और दूसरा बंदा भी इम्प्रेस होता है कि सामने वाला देख अपना काम खुद कर रही है। श्रृंगार से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से ये खुद में बल पैदा करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी लड़कियों को फिर ऐसे लड़के फिर दूर ही रहते हैं, भाई अरे नहीं, इससे तो बात नहीं कर सकते, ये तो बहुत तेज है। स्ट्रॉन्ग लड़कियों से लड़के डरते हैं, बिल्कुल भी पास नहीं आते, अप्रोच भी नहीं करते, मेरे को कोई प्रपोज भी नहीं करता। डरते हैं लड़के। तो फिर वो ऐसे बुरा भी तो लगता होगा यार कि लाइक हमारे साथ के इतने सारे लोग हैं, सबको प्रपोज किया जाएगा, और एक लड़की है जिसे देख के लोग भाग जाएंगे ऐसे कि नहीं यार इससे तो बात नहीं कर सकते। अरे नहीं, मैं इतनी मतलब कि लड़के डरते हैं यार, स्ट्रॉन्ग लड़कियों से डरते हैं, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि ऐसा माइंडसेट क्यों बना दिया? अरे देखो है ना, लड़के चाहते हैं कि हमें ऐसी लड़की मिले जो कम बोलती हो, या फिर हमारे घर के लायक हो, काम करती हो, बस
थोड़ी मतलब कि वो पहले से भी चलता आ रहा है हिस्ट्री में, और लड़कियों को दबाना चाहते हैं लड़के। और जो थोड़ी सी अब मेरी जैसी लड़की दबेगी तो है नहीं, और फिर ऐसी लड़कियों से लड़के डरते हैं ना, तो वो अपने घर की वाइफ बनाना चाहते हैं ना फिर कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, डरते हैं क्योंकि मैं खुद अपने सारे डिसीजन खुद ले सकती हूँ या फिर सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए लड़के डरते नहीं आएंगे पास। तो मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा लड़कों से थोड़ा तो दिक्कत है, कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं, हुआ था मुझे क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो लड़कों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो लड़की स्ट्रोंग होती है, बोलती है, या फिर मैं तो ये सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि स्ट्रोंग बन के रहो। शरीफ बनने से क्या फायदा है? लड़के आपको देवी बनाएंगे, आपकी ये करेंगे, आप बहुत अच्छी हो, ये है, वो सारे काम करवा लेंगे, और आपको कभी भी अपनी लाइफ जीने के लिए बोलोगी तो फिर ये आपके कैरेक्टर पे नाम लगाएंगे या फिर बोलेंगे कि आपका कैरेक्टर गलत है। ये क्यों भाई? अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से जियो, अच्छे से जियो, अपने ऊपर काम करो, स्किल पैदा करो, अपने जिम जाओ, जूडो सीखो, कराटे सीखो, पढ़ाई करो, पुलिस फोर्स में भर्ती हो, कहीं भी भर्ती हो, अपने कमाओ, चाहे 5,000 की नौकरी करो। जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट जॉब भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी है जो खाना भी खाए ना वो हम अपने पैसा खाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। बस ये है, लड़की को अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, ना तो हम पर कोई प्रेशर करे, ना हम किसी पे प्रेशर करें, खुद कमाओ खुद खाओ। बट आजकल ये शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना है? मैंने तो बहुत सुना है, लाइक शुगर डैडी बना दिया लोगों ने, अभी लड़के खर्च करेंगे पैसा। अरे ऐसा नहीं है, लड़कियां करती है यार, जो इंडिपेंडेंट लड़की होती है ना, वो लड़कों पे पता नहीं लड़कों को ऐसी लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती, पर आनी चाहिए यार। वो सब कुछ कर सकती है, उनकी हेल्प ही तो करेंगी, उनका काम ही तो हाफ ही होगा, उनके ऊपर बोझ तो नहीं बनेंगी, वो अपना काम खुद कर सकती है सारा। अच्छा, जब बात स्ट्रांगनेस की हो ही दी है, तो जैसे आप जैसे हरियाणा वगैरह से है, दिल्ली वगैरह में आती है, यहाँ पे इतने सारे केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो गाँव का माहौल इस तरीके का नहीं होता, वहाँ पे मतलब एक सिक्योर माहौल दिया जाता है लड़कियों को, खासकर ये होता ही है। पर दिल्ली जैसे शहर है, यहाँ पे आए दिन कभी चोरी हो रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी किसी का मर्डर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो ऐसे माहौल पे मतलब रहना टफ नहीं लगता है कि मतलब सडनली से माहौल ही चेंज हो चुका है एकदम? नहीं, देखो हम पुलिस में है, और या तो फिर पुलिस की जॉब करते रहते हैं, पुलिस की जॉब से हम बाहर निकलते हैं, तो एक तो हम खुद वर्दी दूसरों की सेव करेंगे, हम बहुत सेफ है। लड़कियां मतलब कि वर्दी में बहुत सेफ होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, या आजकल तो लड़ाइयाँ देखने को बहुत मिल रही है कि लड़कियां ही लड़कियां आपस में लड़ रही है बिल्कुल, और उसके बीच में कभी आप छुड़ाने जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, फिर आप ही के साथ कुछ हो गया कि भाई आप ही को धक्का लग गया है? हाँ, ऐसा होता है। 2 दिन पहले भी हमारे शाम को नाइट शिफ्ट थी मेरी, उस टाइम आपस में 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, उनको मैं छुड़ा रही थी, मेरे मुंह पे भी लगा, यहाँ पे और गर्दन पे भी। मतलब कि ऐसा होता है, उनको सुलझाना तो होता ही होता है, समझौता तो कराना ही पड़ता है उनको। गुस्सा नहीं आता? मतलब कैसे लोग हैं ये, सिविक सेंस नहीं है बिल्कुल इनके अंदर, जीरो नहीं, civic नहीं sense है। होती, हर प्रकार के लोग होते हैं, चाहे पढ़े लिखे भी हो या फिर अनपढ़ भी। झगड़ा होता है ना, तब दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक उनको अच्छे से समझा नहीं दिया जाए तब समझती नहीं वो। ऐसे मैंने मूवीज में देखा ना, जैसे कभी कोई लड़ाई कर रहा है, पुलिस वालों की बात नहीं सुनी, फिर क्या होती है, जो लेडी होती है ना, वो सीधे डंडा निकाल के चलो तुम अब थाने बताते तुम्हें। अरे नहीं। ऐसा होता है सच में? हाँ, होता है, लेकिन तब जब सर पे पानी ज़्यादा ही चला जाए ना तभी होता है, वैसे तो हम ऐसे मार नहीं सकते तब तक। कोई कुछ घटना ना घट गई हो या फिर किसी का ये ज़्यादा इंसिडेंट मर्डर वगैरह नहीं होगा, ऐसे हम ऐसे मार नहीं सकते किसी को भी। बस झगड़ा को समझौता कर सकते हैं, वैसे भी वर्दी से डर जाते हैं, हो जाता है नॉर्मल। ऐसे लड़कों ऐसे भी हुआ कि मतलब जैसे आप लड़की है, और कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे थाने में भेज दिया जाए जहाँ पे जो है सारे ही मेल स्टाफ है, और फिर आपको फिर वो नहीं होता लड़की है इसकी बात कौन सुनेगा, चलो इसको साइड कर लेते हैं? अरे नहीं, सब सुनते हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, और है ना पुलिस स्टाफ बहुत अच्छा है, लड़कियों को इतने अच्छे से रखता है। मतलब कि एक माँ बाप भी अपनी बेटी को इतने अच्छे से नहीं रखता, सीनियर होते हैं हमारे साथ के होते हैं, या बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। मतलब खाना खाया या फिर ड्यूटी हो गई, थक रही है, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी मतलब कि लड़कों से बहुत अच्छी जॉब है और रिलीफ की जॉब है, लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो जॉब का टाइमिंग वगैरह कैसा रहता है कि मतलब आपको जाना है, कब जाना है, कैसे रहेगा, पूरा रूटीन कैसा रहता है? देखो, जॉब का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, 24/7 ड्यूटी होती है, कभी भी कहीं भी कैसे भी कहीं भी ड्यूटी आ सकती है। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आज नाइट कर ली कल मॉर्निंग में नहीं आ सकती, हाँ आ सकती है। पुलिस का कोई टाइम टेबल नहीं होता, किसी भी टाइम ड्यूटी आ सकती है। तो आप यहाँ पे कैसे रहती है, मतलब रूम वगैरह रेंट पे लेके रहती है, क्योंकि आप तो हरियाणा से, तो रेंट पे रहती है, कैसे रहती है? नहीं, इसमें डिपार्टमेंट ने सुविधा कर रखी है, लड़कियों की बैरिक है, हम वहीं रह लेते हैं। तो अभी आप कौन से स्टेशन पे हैं? मैं पटेल नगर पुलिस स्टेशन है। पटेल नगर की कुछ बातें बताइए, किस टाइप के केसेस आते हैं वहाँ पे? ऐसा कुछ होता है कि महिलाएं आ रही है, कुछ अतरंगी से केस लेके आ गई है कि आज इसने ये कर दिया है? बस ये ज़्यादातर तो चोरी की, ये फ़ोन चोरी हो गए, ऐसे आपस में झगड़ा हो जाता है लेडीज़ वगैरह का, और फिर ये साइबर फ्रॉड के बारे में आती है, फाइनेंशियली फ्रॉड हो जाता है,
इनके बारे में फिर लड़कियां बोलती है कि लड़के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, न्यूड वगैरह पिक्चर वगैरह डालने के लिए बोल रहे हैं। ये ऐसे ज़्यादा, अभी मैं साइबर में ही ड्यूटी करती हूँ तो ज़्यादा तो यही केसेस बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि आपका फाइनेंशियली फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, दूसरा सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों मतलब अब हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो उसकी वजह से क्या है ना, एक तो एआई भी आ चुका है, उसकी वजह से आपकी मतलब किस टाइप की भी पिक्चर्स बना के जो है डाल दे रहे हैं, तो किस टाइप के केसेस ज़्यादा आते हैं, फाइनेंशियल या ये इस टाइप वाले? फाइनेंशियली भी आते हैं और फिर लड़कियों को लड़के ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि हम उनकी फ़ोटो वीडियो हमारे पास है, हम अपलोड कर देंगे, या तो हमसे बात करो या फिर हमसे मिलो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आती है लड़कियों की, आती है लड़कियां, फिर उनको गाइड भी किया जाता है भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अच्छा, मान लो अगर किसी की आज ऐसे किसी ने फोटो ऐसे ही मतलब फेक फोटो बना के डाल दी, जैसे अभी बहुत केस वायरल हुआ था या रश्मिका मंदाना वाला, कि उनकी कुछ फोटो ऐसे अजीब सा वो करवा के बिल्कुल एकदम डाल दी थी इंटरनेट पे, बहुत उस पर सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बोला था। तो इस टाइप का अगर किसी के साथ हो जाए, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो ठीक है, उनके साथ तो ये है कि आपके पास पैसा है, आप दे के करवा लोगे सब कुछ गायब। नॉर्मल इंसान की फोटो इस तरीके से वायरल होगी तो वो कैसे अपने आप को बचाएगा कि क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ना, किस किस को दोगे एक्सप्लेनेशन कि ये एआई से बन रही है, ये मैं नहीं हूँ, ये फेक फोटो है, कैसे दोगे वो? फिर कैसे होगा वो सही? डिपार्टमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट वो कर रखी है जिससे हम अपनी मतलब की सेफ्टी कर सकते हैं। मान लो अगर कोई लड़का आपको बोल रहा है कि मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा या आपको धमकी दे रहा है, तो नेशनल साइबर पोर्टल पे जाके आप उस पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपको नाम वगैरह अपना बताने की जरूरत नहीं है, लड़के की इंस्टाग्राम आईडी हो, आपके पास उसका कुछ प्रूफ हो, चैट वगैरह हो, उस पर डाल के, उस जो लिंक पे डाल के उस पर सबमिट कर सकते हो। वो लड़का जहाँ से भी जो भी आईडी है, फ़ोन नंबर है, उसका सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा और वो आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। मान लो अगर उसने आपकी वीडियो ही वायरल कर दी या फिर सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो चली गई, तो आप एक वो है वेबसाइट है स्टॉप NCCII और RG, उस पर जाके आप अपनी जो अपलोड की गई फ़ोटो है वो और अपनी जो सिंपल फ़ोटो है वो स्कैन कर लेता है उस फोटो को, और इंटरनेट पर कहीं भी हो वो फ़ोटो, वो हर जगह से डिलीट हो जाती है। अच्छा, हाँ, अगर अगर ये आप घर पे बैठ के अपने आप से कर सकते हैं ये चीज़ें? हाँ, अब घर पे बैठ के अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहती, गांव का, समाज का, घर का, पापा का, माँ का, भाई का अगर डर लग रहा है तो हम खुद कर सकते हैं। मैंने ये इंस्टाग्राम पे इस चीज़ के लिए वीडियो भी डाल रखी है। साइबर पुलिस पोर्टल है, उस पे जाके आप अपनी मतलब कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है तो उसके नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, लिंक वगैरह URL डाल के उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और स्टॉप NCII.org है, उस पर आप अपनी अपलोड की गई फोटो को डाल सकते हो, वो इंटरनेट के हर जगह से डिलीट हो जाएगी। अगर अच्छा, इसी पे अगर फाइनेंशियल किसी के साथ हो गया, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपके पास आजकल तो लिंक बहुत आते हैं कि आपके पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, देन आपने क्लिक करा और उसके बाद तो फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब, फिर या OTP आपने बता दिया, क्योंकि कई बार होता है ना लोग इतने भी समझदार नहीं है, कई बार आप जल्दीबाजी में OTP बता देते हो, आपको ध्यान नहीं रहता, फिर वो पैसे क्या रिकवर हो सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं? हाँ, अगर है ना आपके हुए हैं, बोला जाता है कि 48 घंटे होते हैं ना स्टार्टिंग के जो फेस होते हैं 2 दिन के, हम उसमें अगर कॉल कर दे या अपनी कंप्लेन सबमिट कर दे तो वो पैसे आने की संभावना, पॉसिबिलिटी 99% होती है। अगर कुछ भी ना हो रहा तो 1930 साइबर के नंबर है, 1930 नंबर पे हम कॉल करके तुरंत अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा तो इसमें साइबर पुलिस पोर्टल मैंने बताया जो नेशनल साइबर पुलिस पोर्टल है, उस पर भी जाके आप खुद से भी अपनी कंप्लेन सबमिट कर सकते हो। बस फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद आप पुलिस में जाके उसको पुश कराना होता है। भाई किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ जो साइबर का हो, उसमें जाके बताओ कि भाई हमने जो कंप्लेन करी थी उसको पुश कर दिया जाए, फिर वो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर काम हो जाता है। अच्छा, मैंने एक 0 FIR के बारे में सुना, क्या है ये एग्जैक्टली और कैसे इसको फाइल करते हैं और किस सिचुएशन पे लागू होता है? देखो, जैसे कि 0 FIR ये होती है कि कोई भी इमरजेंसी घटना घट गई, किसी के साथ भी घट गई, लड़की के साथ हो या लड़का भी हो, तो हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, कोई भी हो, कोई भी, ये मतलब कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमारा एरिया नहीं पड़ता, उसको वहाँ हम सबमिट कर लेते हैं और जिस भी एरिया की होती है ना वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है वो कॉल। उसको 0 FIR बोलते हैं। अच्छा, कभी कभार मैंने ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखा है, कई बार लोग बोल देते हैं कि नहीं ये हमारा थाना नहीं पड़ता, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, और फिर वो वहाँ भेज देते हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो कैसे इसके बारे में जानेगा? कई बार तो होता है ना, कई बार आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, मे भी हो सकता है पुलिस वाले भी उस टाइम पे मे भी हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो, रात का टाइम में कुछ भी हो सकता है, या उन्हें लगता हो कि ये केस ही इतना ज़्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल का है तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, बहुत बड़े लेवल का है ना तो वो करेंगे वहीं पे, वो खुद ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि मान लो कि ये पुलिस स्टेशन यही है और रोड के पार ही 2 किलोमीटर के बाद ही वो है, तो नॉर्मल जो कोई होती है छोटी मोटी वैसे होती है कि भाई हमारा एरिया नहीं पड़ता, आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि लंबा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जो सीरियस वाला केस नहीं होगा उसमें ट्रांसफर करने में, जो सीरियस वाला केस होता है ना हम लेते भी हैं और फिर वह ट्रांसफर भी होता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। पुलिस बहुत काम करती है।
हर चीज़ पे काम करती है, तुरंत एक्शन लेती है। अच्छा, ये एफआईआर कैसे फाइल की जाती है, मतलब क्या प्रोसेस होता है? जैसे अगर मैं टीवी की बात करूँ, जितना हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने का ऐसे सौभाग्य हमें मिला नहीं है, बट अगर आप जाओ तो ऐसा होता है कि आपने गए, फिर वो आपको जो है किसी एक महिला कांस्टेबल, अगर आप फीमेल है तो महिला कांस्टेबल के बाद फिर आप रिपोर्ट लिखाओगे, फिर वो साइन वगैरह होगी, फिर उसकी जाँच होगी, फिर एक कॉपी आपको मिल, क्या ये ऐसे ही होता है या फिर कुछ और तरीका होता है? नहीं नहीं, सेम होता है। जैसे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, बताओगे भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, अगर उस पे जो भी, जैसे कि किसी भी एफआईआर है, कोई भी किसी भी चीज़ की बन रही है, चोरी की है, स्नैचिंग की है, मर्डर की है, रेप की है, उसके पास कंप्लेन लिखाई जाएगी, आयो उसको देखेगा कि उसको क्या करना चाहिए। अगर उस पे ऐसा है कि वो नॉर्मल है और बात समझौते से हो जाएगी तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, वो सामने वाला कह रहा है कंप्लेनेंट की भाई मेरे को एफआईआर चाहिए, तो एफआईआर हो जाएगी। उस पर एक एफआईआर की उसको कॉपी दे दी जाएगी, उस पर एफआईआर नंबर होंगे, हम वो खुद से भी देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन पे भी जाके देख सकते हैं कि एफआईआर स्टेटस क्या रहा, उस नंबर डाल के कि इस पे क्या काम कर रहा है, आयो ने क्या काम किया, सब पता चल जाता है। नॉर्मली होती है, हम चाहते तो एफआईआर हो जाएगी। अच्छा, ये ऑनलाइन डेटा आपको सारा मिल जाएगी कि आपने जो कंप्लेन करी थी उस पर क्या क्या वर्क हुआ है अब तक? हाँ हाँ हाँ, वो जो हम एफआईआर देते हैं ना, नंबर देते हैं, जैसे कि एक कॉपी हमारे पास होती है एफआईआर की, एक आपको दे देते हैं, तो हम खुद भी किसी भी गूगल पे सर्च करके, क्रोम पे जाके एफआईआर स्टेटस चेक करके उसमें आ जाएगा, अपना नाम नंबर डालेंगे और उसमें एफआईआर नंबर जैसे कि 2507 कुछ भी है, जो भी एफआईआर नंबर उस पर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि इस पे क्या स्टेटस रहा, क्या काम कर रहा है। अच्छा, ये सब तो रही आपके स्टेशन के अंदर की बात। कभी ऐसा हुआ है कि बाहर आपको क्राइम सीन पे भी जाना पड़े? क्योंकि ऐसे दिखाते हैं कि लोकल पुलिस को तो वहाँ पे अवेलेबल रहना ही पड़ता है, तो ऐसा कभी कुछ केस हुआ है कि आपको जो है क्राइम सीन पे जाना पड़ा है और उससे पहले डर भी लग रहा है कि यार क्राइम सीन पे जाना है, कैसे होगा? हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा बस इसका डर लगता है कि किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, फिर उसको पंखे से नीचे उतारने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं सामना नहीं कर पाती डेड बॉडी का, इसमें डर लगता है, जाना पड़ता है क्राइम टीम में। तो ऐसा कभी हुआ है कि रात के टाइम पे सडनली कॉल आ गई कि यहाँ पे जो है किसी ने सुसाइड कर लिया है, इस टाइप की कुछ घटनाएं होगी यार, अब आपको जाना ही पड़ेगा? हाँ हाँ, होता है। मतलब कि कोई कोई दिन ऐसा होता है जिसमें जाना नहीं पड़ता, वरना होता रहता है केस, तो सुसाइड कर लिया लड़की ने या फिर कोई मर्डर वगैरह हो गया, उसमें अगर लेडीज का काम होता है ना तो लेडीज को जाना ही पड़ता है। क्योंकि लेडीज को मतलब डर लगता है बहुत, देख लिया, इतना सारा ब्लड है और अब 3-4 दिन तक वैसे ही नींद नहीं आएगी उस डेड बॉडी को देख के, मतलब ऐसे दिल में बैठ जाता ना कि हाँ हाँ, मतलब कि सामने वाले सर को पता चल जाता है कि इसको डर लग रहा है, फिर दूसरी लड़की को वहाँ भेज देते हैं। मेरे को भेजा भी था पहले, मेरे को इतना डर लगता है कि मैं वहाँ पे उसको देखने से पहले ही रोने लग जाती हूँ। मुझे डर लगता है, बस इसी चीज़ का डर लगता है और किसी भी ड्यूटी का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं डेड बॉडी का मैंने कभी सामना नहीं किया है। और इसके पीछे भी रीज़न है कि मेरे को क्यों डर लगता है, क्योंकि मेरे दादाजी थे ना, वो पुलिस में थे, हरियाणा पुलिस में थे। मेरे दादाजी की ऐसी ड्यूटी आ गई, मोर्चरी बोलते हैं उसको, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है हॉस्पिटल में, कहीं भी दादाजी की वहाँ पे ड्यूटी आई थी और फिर मतलब कि ड्यूटी लगी थी, तो उसको वाइट कलर का जो भी उसको ओढ़ के रखते हैं ना, तो फैन चला हुआ था ऊपर, वो ऐसे से वो कफन सा उड़ रहा था। मेरे दादाजी हमेशा के लिए मेंटल हो गए थे, मतलब कि मेरी दादी की भी और मेरे पापा की भी लाइफ पूरी खराब सी हो गई थी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में भी ऐसा बैठता है, तो फिर मेरे को वो दिन याद आ जाता है, तो मेरे को डर लगता है डेड बॉडी के पास जाने से, और तो कोई रीज़न नहीं। अच्छा, तो ऐसे कभी हुआ है कि मतलब जैसे आप क्राइम सीन पे जा रही है और वहाँ पे आपको कुछ ऐसे मतलब सबसे ज़्यादा तो खैर जैसे सुसाइड वाले केस की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर मतलब अभी तो खैर पता नहीं क्या हो चुका है लोगों को कि लाइक वो अफेयर्स की वजह से, लव अफेयर है उसने छोड़ दिया तो चलो सुसाइड कर लेते, या कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें ना बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो रखा है कि आपको मतलब जैसे टीवी में हम देखते हैं कि सुसाइड दिखाया जा रहा है पर एक्चुअली में वो मर्डर है, तो ऐसे केसेस कभी आपने हैंडल करे हैं? नहीं यार, खुद ही ऐसे तो बहुत कम होते हैं, मर्डर होते हैं ना तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले लेती है और वो पकड़ा भी जाता है और उसको जेल भी हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मर्डर करने के बाद वो मिल नहीं सकता, मिलता है यार। पर ज़्यादातर लड़कियाँ खुद ही सुसाइड कर लेती है या तो फिर अपनी लाइफ से बोर हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ही 4-5 दिन पहले की बात है, लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसके पास कोई रीज़न नहीं, उसके अच्छा लैपटॉप, अच्छा घर, 13,000 रुपये का तो फ्लोर लेके रह रही थी, उसके पास सब कुछ था, पैसा भी उसके पास है, बस उसने एक ही शिकायत की, मैं अकेलेपन से परेशान हूँ, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, और कुछ नहीं, बस एक ही रीज़न है कि मैं अकेलेपन से दुखी हूँ। आजकल की जनरेशन बहुत अकेली है। तो अगर आप पुलिस की वर्दी से हट के अगर कुछ सजेशन देना चाहे इस पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हाँ, एक पल आपके पास आता है कि आप लोनली फील करने लग जाते हो, आपके आसपास लोग हैं बट आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आप अंदर ही अंदर मतलब होता है ना, तो उससे हट के एज अ फीमेल आप कोई
सजेशन दे सकती है कि कैसे? बस ये है कि ना अकेला नहीं रहना चाहिए, अपना दोस्त बनाना चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा अपने आप को बिजी रखना चाहिए, मंदिर वगैरह जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, थोड़ी नई स्किल सीखना चाहिए। अगर आप घर के अंदर नहीं सीख रहे तो आप बाहर भी जा सकते हैं, जिम नहीं जा सकते तो आप ग्राउंड भी जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे हैं शास्त्र वगैरह पढ़ने के लिए, आप नई नई चीज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी लाइफ कैसे जी जा सकती है पता चलता है। लोगों में देखो स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन सुसाइड करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हमें भी फील होता है, कई बार मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं जिम में चली जाती हूँ, ग्राउंड में चली जाती हूँ, दोस्तों में चली जाती हूँ, बोल लेती हूँ। अगर मेरे को कुछ भी काम नहीं तो नीचे जाके बैठ जाती हूँ, किसी न किसी से बात कर लेती हूँ, कोई कंप्लेंट आता है उससे बात करने लग जाती हूँ, उनको सॉल्यूशन बताने लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ। पर मैं अकेली नहीं रहती, क्योंकि अकेले रहते हैं तो माइंड कुछ काम नहीं करता। मतलब कि अपने आप को एक्टिव, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप को बिजी रखो, बस यही है। बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ भी कर लो, कोई भी नई स्किल सीख लो, बहुत कुछ है, डांस सीख लो, गेम सीख लो, कराटे सीख लो, जूडो सीख लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी करो, पर करो कुछ तो कुछ, बिजी रहो, बस यही है। अच्छा, दिल्ली में जैसे महिलाएं रहती हैं, दिल्ली में अक्सर ये वाला देखने को मिलता है कि आपको दिल्ली में अक्सर लोग ना अकेले दिख जाएंगे, भीड़ में हैं पर हैं वो अंदर से अकेले ही हैं। तो दिल्ली में आपने फेस नहीं करा ऐसा कभी कि मतलब, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब एक होता है ना गांव में अगर आप रह रहे हो तो इमोशनल अटैचमेंट होता है, सामने वाला आपको पूछ लेता है 4 बार तो। पर दिल्ली जैसे शहर में यहाँ किसी को मतलब नहीं है कि आपके बगल में क्या चल रहा है। जैसे वो लास्ट मैं एक केस की बात बताऊं तो इसी पे हम बात कर ही लेते हैं। मेरे ख्याल से वो केस था बुराड़ी से आगे का कहीं का केस था, जिसमें वो लड़की को उन्होंने ऐसे बहुत गंदे तरीके से चाकू मार दिया था एक लड़के ने। उसके सामने से ना कुछ लोग जा रहे थे पर किसी ने उसे रोका नहीं। बस यही है कि लोग सोचते हैं कि हम पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए डरते हैं। लेकिन करना चाहिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए, पुलिस को। और कुछ ना कर सके तो कम से कम 112 पे कॉल तो कर सकते हैं लोग। पर ये वाला लोगों के अंदर पर्सपेक्टिव भी तो है। अगर मैं भी हूँ, अगर आज मुझे पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी, ऑब्वियसली वो फिंगरप्रिंट वाला कि मेरे फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, और अगर मैंने करा तो फिर 10 बार मुझे पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाएगा। तो वो अपने आप से बचने के लिए फिर ये देखो पुलिस, मतलब दिल्ली में हर लोग है ना बहुत ज़्यादा बिजी है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, सब अपनी ड्यूटी करते हैं, आते जाते हैं, तो कोई भी इतने पचड़े में फंसना नहीं चाहता, ना कोर्ट के चक्कर काटना चाहता, ना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना चाहता, इसलिए ही करते होंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए यार, हेल्प तो सबकी करनी चाहिए। पर यहाँ पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत तो गलती पुलिस वालों की भी है कि क्या बोलते हैं, अगर एक इंसान अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है फिर वो 10 बार कैसे आएगा पुलिस स्टेशन में, उसके अपने पर्सनल नहीं है। अब उन लोगों को मतलब कि ये इसको भरम है कि पुलिस बुलाएगी, नहीं बुलाती पुलिस, क्यों बुलाएगी पुलिस, तभी खत्म कर देती है भाई, 1-2 बार थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बुला भी लेती है, ऐसे परेशान नहीं करती पुलिस। अच्छी बात है पुलिस का मुखबिर होना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, पुलिस परेशान नहीं करती। पर लोगों को डर भी तो रहता है, लोगों को डर है, लोगों पुलिस को समझ नहीं पाती, पुलिस लोगों के लिए तो काम करती है। और हम अपना पर्सनली क्या काम करते हैं, हम भर्ती इसलिए हुए कि हम लोगों की हेल्प करें, और क्या करते हैं हम सब पूरे दिन, पुलिस पब्लिक की तो हेल्प करती है, और हम करते ही क्या हैं, हमारे पास काम ही यही है। टीवी में दिखाया नहीं जाता, टीवी में यार ये सब नहीं होते। देखो टीवी में दिखाते हैं, वो पूरी तरह रियल थोड़ी होता है, हाँ कुछ वास्तविक होता है, लेकिन इतना भी रियल नहीं होता। और आजकल की पब्लिक भी बहुत पढ़ी लिखी है, तो सबको अपने अपने अधिकार का पता है, बहुत अच्छे से पता है। यहाँ की पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी है, बेवकूफ नहीं बना सकते किसी भी पब्लिक को। अच्छा, अधिकार की बात चल ही रही है तो आप कुछ बता सकती है कि फीमेल के पास ना, मतलब एक महिला के पास क्या क्या अधिकार है, किस किस चीज़ को लेके वो कंप्लेन कर सकती है। जैसे कई बार होता है ना, मेरे ख्याल से अगर आपको कोई ऐसे रास्ते में सीटीवी पे जाते हैं, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो, पर लोगों को पता ही नहीं होता कि आप किस किस सेक्शन के अंदर जाके ये कंप्लेन करोगे, छेड़ दिया आपको किसी ने, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। तो मैंने अभी एक नया रूल पढ़ा कि अगर लड़के को आपने काला बोल दिया तो फिर आप पे धारा लगेगी। हाँ ये ऐसा होता है, लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार है। सबसे पहले तो अधिकार ये, मान लो किसी लड़की ने कोई क्राइम कर दिया, और लड़की को, एक तो पहली बात लड़की ही उसको अरेस्ट कर सकती है, जेंट्स उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। एक सूरज डूबने के बाद, यानी कि 6 बजे के बाद, और सूरज निकलने से पहले 6 बजे से पहले हम लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते। तब तक आगे से या फिर कोर्ट से कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी ना हो ना, तो फिर हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बाई चांस ही हो सकता है कि हम उसको अरेस्ट करें, कोई इमरजेंसी हो, तभी लड़की को हम रात के समय अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे फीमेल ही क्यों ना। फीमेल के लिए बोल रही हूँ, फीमेल का अधिकार है। मतलब जैसे अगर फीमेल कोई पुलिस ऑफिसर गई है वो भी नहीं कर सकती। ज्यादा ही सीरियस केस हो गया, इमरजेंसी हो गई, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, तभी हम कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, लड़की के लिए ये सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे बढ़िया अधिकार है। अगर मान लो लड़की कहीं भी है, परेशान है, कहीं फंस गई है, या उसका हस्बैंड मार रहा है, तो जरूरी नहीं है कि 112 नंबर पे कॉल करे, 1091 नंबर है, उसके ऊपर भी कॉल करके वो हेल्प ले सकती है। और ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं, लेकिन इसका गलत भी फायदा नहीं उठा सकती। पहले इस अब कानून बनाया उसमें है कि अगर लड़की लड़के पे झूठा रेप केस लगाती है, या फिर उसको धोखा देती है, चीटिंग करती है, तो लड़की के पे भी मुकदमा होता है।
ये नहीं है कि लड़की के लिए नहीं होगा, लड़की के लिए बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन लड़की झूठ भी नहीं बोल सकती। झूठा रेप केस लगा दिया, अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है, फिर बाद में रेप केस लगा दिया। ज़्यादातर तो झूठे केस आते हैं, अपनी मर्जी से रहते फिर रेप का केस लगा देती है। माइनर वाला केस भी तो आता है आजकल। लोग क्या करते हैं, लड़के, मतलब मैं किसी को वो नहीं करना चाहती, बट ऐसा होता है अक्सर कि लड़की छोटी है, नाबालिग है, आप 14-15 साल की लड़की को ले लो, और कुछ ऐसे मैंने केसेस देखे हैं, क्योंकि सुनने में आ बहुत जाते आते हैं यार। और ये 16 साल की को तो दिमाग खराब हो रखा है। हाँ, और 30-32 साल का कोई लड़का है, उसने उसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है कि नहीं, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, हम शादी करेंगे। अभी क्या है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसे बच्चा गिराना पड़ रहा है, और वो लड़का भी भाग चुका है। देख यार, ये समझ तो लड़के को होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची है, नाबालिग है। अगर लड़की तो स्टेटमेंट चेंज कर देगी, लड़के की तो लाइफ बर्बाद है। लड़का कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की की तो अगर वो मान लो छोटी एज की, तो उस पर पॉक्सो लगेगा, क्योंकि छोटी एज की लड़की को वो कर रखा है, वो तो नॉर्मल जाएगा ही जाएगा। और लड़की स्टेटमेंट भी चेंज कर देगी ना, अगर मम्मी पापा के प्रेशर में करती है, और करती भी है स्टेटमेंट चेंज। जैसे कि है ना, ये उसने हमारे लॉ में ये है कि हम पुलिस के सामने जो, जैसे हमने जो भी स्टेटमेंट दी, तो मजिस्ट्रेट के पास जाके हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए है कि पुलिस डरा धमका के भी स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं ना, इसलिए हम मजिस्ट्रेट के पास जाके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे दो लोग हैं, मान लो एक लड़की है एक लड़का है, ठीक है, मान लो दोनों बालिग भी हैं, बट कहाँ ऐसी गलतियां जा रही कि लड़की एकदम ही भरोसा कर लेती है लड़के पे कि हाँ इसने बोल दिया शादी करनी है, तो लड़की को समझ नहीं होती, वो छोटी उम्र की होती है, 18 साल से पहले उसको समझ नहीं होती। लड़कियों को तो पूरी लाइफ समझ नहीं आती, लड़कियों को नहीं समझ आता, लड़कियों को बहुत कम समझ होती है। उनके पेरेंट्स, लड़कियां तभी समझदार हो सकती है तब वो बाहर निकलती है, दुनिया देखती, तभी समझ आती है। और वो 18 साल की लड़की क्या समझ लेगी, उनको समझ नहीं होती, वो बच्ची होती है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और फिर ये फिल्म में मूवी देख के ये इन पे प्यार वगैरह पे भरोसा कर लेती है, बस ये पागल हो जाती है। थोड़े दिन के बाद समझ आ जाता है उनको सब कुछ। आपको कभी प्यार हुआ, मतलब प्यार को लेके आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है सकते हैं, तो आपको कभी प्यार हुआ किसी से? नहीं, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मेरे को प्यार नहीं होता किसी से भी। मतलब कभी ऐसे कोई पसंद भी नहीं आया कि यार ये पसंद आया है? वो डर जाता है पहले, अगर मैं किसी को पसंद कर लूँ तो। नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं आता है, पर सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड है कि हम भी तो उसको पसंद आने चाहिए ना। नहीं, आपके तो इतने सारे फॉलोअर्स है, लाइक कभी ऐसा हुआ नहीं इंस्टाग्राम पे आपको किसी ने डीएम कर दिया कि? हाँ, ऐसे आते हैं, बहुत सारे डीएम आते हैं कि आपसे शादी करनी है या आपसे प्यार करते हैं। हाँ आते हैं, पर इस पे भरोसा थोड़ी होता है। ऑनलाइन का प्यार कितने दिन चलेगा आप बताओ। रियल वाला नहीं चलता आजकल तो। शादी को लेके क्या ख्याल है, कब करनी है शादी, या करनी भी है नहीं करनी है, कुछ ऐसा है? अभी तो 1 साल में, अब जैसे कि लोगों को पसंद आ रही हूँ, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि मैं 1 साल इस पे काम करूँ, उसके बाद शादी करना चाहूँगी 27 साल की एज होने के बाद। अभी मैं 26 की हूँ, 27 के बाद सोचूंगी। अच्छा, मैंने ना एक और केस देखा सडनली, मुझे याद आ गया आपकी बातों से, कि एक कांस्टेबल थी, अभी दिल्ली पुलिस की ही कांस्टेबल है, कल परसों की ही न्यूज़ है। हाँ। है ना, वो समथिंग उनको जो है उनके ससुराल वालों ने ही ऐसे कुछ मतलब टॉर्चर इतना करा कि लाइक वो मर्डर वो वाला लड़की केस कमांडो थी, हमारे साथ ही भर्ती थी, हमारे साथ की लड़की थी, 22 के बैच की लड़की थी। उसने लव मैरिज करी थी लड़के के साथ, उसका पहले का प्यार था, मतलब कि कास्ट भी दोनों की अलग थी, इंटरकास्ट मैरिज करी थी। पर सुनने में तो यही आया कि लड़का उस पर डाउट करता था, ऐसे बोलता है कि भाई इतने टाइम में आना चाहिए था, तेरे को इतना टाइम कैसे लगा। और फिर जो सामने निकलने के आई है कि लड़का दहेज की मांग कर रहा था। इसलिए देखो, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, वो पुलिस में भर्ती है, कमांडो है, स्वेट में वो ड्यूटी कर रही है। मैं यही पूछना, लड़के ने डंबल मारा सर में और उसकी डेथ हो गई देखो। और 4 मंथ की प्रेग्नेंट है, 2 पहले से एक बच्ची है। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, अगर पुलिस वाले सेफ नहीं है तो फिर आम इंसान कैसे सेफ होंगे? देखो यार, अगर कोई भी लड़का अगर किसी कमाने वाली लड़की से शादी कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, बार फोर्स में ड्यूटी कर रही है, तो विश्वास करना तो बनता है। बिना विश्वास के तो लाइफ नहीं चलेगी। विश्वास होना, वो लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में, CHSL की कुछ उसमें है। तो एक और मेरा ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, तो मैं आपसे उससे इस पे एक मेरा क्वेश्चन भी है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो सर, मतलब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो काफ़ी पतली पतली गली है दिल्ली में। ये है ही कि आपकी पतली पतली गली है, और शाम के टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे के बाद वो सुनसान भी हो जाती है। अब क्या है ना, कुछ जैसे मेरे सामने से ही एक लड़का आ रहा था, उसे ना क्योंकि मैं फ़ोन पे बात करते हुए चल रही थी, उसे वो फ़ोन छीनना था। तो मैं जैसे ही उसे क्रॉस करके आगे गई, अभी वो थोड़ा पीछे है, तो आपको एक सेंस हो जाता है ना कि आपके पीछे से शायद कोई आ रहा है। मैं उसे देखा, वो आधे तक जाने के बाद वो वापस मुड़ के आया, क्योंकि गली लंबी थी और सुनसान है बिल्कुल। अब मुझे डर लग गया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एक वो होता है ना, सेल्फ डिफेंस वाली क्लास भी नहीं ले रखी है। लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि अरे कोई बात नहीं, आपको तो आप सॉफ्ट नेचर के हो, आपको कहाँ करनी लड़ाई वड़ाई किसी से, थोड़ा बहुत मुंह से हो गई, हाथापाई कैसे ही करोगे। अब वहाँ पे हाथ पैर मेरे बिल्कुल ही ठंडे पड़ने लग गए। क्यों, अब मैं क्या करूँ, मैं फ्रीज हो चुकी थी वहाँ पे। वो तो इतने में ना एक रिक्शे वाले भैया आए,
तो फिर मुझे थोड़ा सा शांति मिली कि रिक्शे वाले भैया आ गए, अब मैं क्रॉस कर सकती हूँ। और मैं फ़ोन पे थी, उसे फ़ोन छीनना था मेरा, ठीक है, तो अब मैंने क्रॉस कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे इंसान क्या ही करेगा, मतलब लाइक लड़कियां तो फ्रीज ही हो जाएंगी ना वहाँ पे, क्या कर सकती हूँ। देखो डरने की जरूरत नहीं है, उस टाइम तुरंत आप 112 नंबर पे कॉल कर सकती है, पुलिस आ जाएगी, बताएगी भैया ऐसा मेरे को ऐसा फील हुआ, हेल्प करेगी आपकी, आपके घर तक छोड़ के आएगी। मैंने ऐसे भी सुना है कि आप कभी ऐसे अनजान वगैरह जगह पे जा रहे हो तो आप मतलब ऐसे कुछ है ना कि फ़ोन पे आप लोकेशन का कुछ है कि अगर आपको कुछ हो गया तो सडनली पुलिस के पास चली जाएगी वो आपकी लोकेशन, ऐसा जो कुछ है? ये नेशनल नंबर है 112 का जो नंबर है, आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड रख सकते हो, रखना भी चाहिए डाउनलोड। अगर आपका फ़ोन बंद होने वाला है, स्विच ऑफ होने वाला है, तो उसमें ऐड मैसेज का या फिर किसी ऐसी जगह पे हो कि आपका नेट नहीं चल रहा, तो वहाँ पे एक ऐड मैसेज का ऑप्शन आता है, उस पर आप मैसेज कर दो, आपकी लोकेशन भी और आपकी जो आपने मैसेज किया वो पुलिस तक पहुँच जाएगी, पुलिस आपकी सहायता के लिए आपके पास आएगी। और रात के समय आप कहीं भी फंस गई हो या फिर कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, पुलिस आपको घर पर भी छोड़ के आएगी, आपको पूरी सहायता करेगी पुलिस आपकी। अच्छा, दिल्ली में अगर वुमेन को ना जो है सेफ्टी के लिए चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि आप पुलिस में तो आप बहुत अच्छे से बता सकती है। देखो क्या रखना चाहिए, वो सेंट वगैरह आते हैं जिससे आंखों में मार सकते, सामने वाले की थोड़ी देर के लिए आंखें ओझल हो जाती है, और अपने पास रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। और एक लड़की को बोलना आना चाहिए, अगर लड़की बोलेगी ना तो भी बोलने से भी मारने दाड़ने की जरूरत नहीं है, लड़की का तो बोलना ही बहुत काफ़ी होता है, गाली बकनी भी आनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देखो लड़की को मजबूत होना बहुत जरूरी है, अगर आप बाहर निकल रहे हो ना तो मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप इतनी स्ट्रांग कैसी बनी, कहाँ से आई आप पे इतनी हिम्मत? मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, मेरी माँ बहुत डेंजर है, उससे आती है। मेरी माँ से तो आसपास के पड़ोसी भी डरते हैं, इतनी डेंजर है, उससे इंप्रेस हुई हूँ। मेरी माँ किसी से नहीं डरती, मेरे पापा से नहीं डरती। किस्सा हो जाए फिर आपकी मदर का। अगर मेरे पापा कुछ भी बोल देता है ना तो बस ये नहीं है पापा हो या पड़ोस का हो या ताऊ हो चाचा हो, कोई भी नहीं बोल सकता मेरी माँ के सामने। मेरी माँ बहुत डेंजर है और मजबूत भी बहुत है, उनसे ही मैं इम्प्रेस हुई हूँ। भाई मेरे को भी मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को तो मजबूत गाली बकनी भी आनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, शरीफ नहीं बननी चाहिए। तुमको देवी बना देंगे और तुम्हारी आराम से पूजा करेंगे कि तुम बहुत शरीफ हो, बहुत अच्छी हो। समाज ही नकार नहीं देता ऐसी लड़कियों को जो ज्यादा मुंह फट होती है या तेज होती है, बिल्कुल ही समाज ही उसको ताने मार मार के कि ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। समाज की क्यों सुननी है, पर रहना तो अल्टीमेटली समाज भी है ना। सुन रहना तो है, अपने मन की करो ना भाई, आपका जो मन कर रहा है वो करो, जैसा रहना है आपको रहो। देखो हर चीज का लिमिट तो होती है, ये तो है नहीं कि आप छोटे कपड़े पहन के 24 घंटे इधर उधर फिरती रहोगी, कुछ है नहीं क्वालिटी और ऐसे ही मेकअप कर लिया और बखेर लिए। ये हमारे उधर तो बाल को खुला छोड़ना भी हीरोइन बोला जाता है मतलब कि ऐसे तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी भी तो होनी चाहिए आप में, कुछ तो होना चाहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हो, बोल रहे हो या बोला तो तभी जाएगा, तब आप में कुछ होगा, वैसे तो आप नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंस हो तभी आएगा, तब आप में कुछ होगा। तो आप में क्वालिटी होगी ना तो निखर के आएगी, लोगों के सामने आएगी। वो बोलेंगे नहीं, मेरे सामने कौन बोलता है कि मेरे में क्वालिटी है यार। मैं अपने ऊपर टाइम दो, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। जो लड़की डिपार्टमेंट में भी है, मैं उसको भी बोलना चाहूँगी, लड़की जिंदगी नहीं जीती, जैसे कि वहाँ लाइफ घर से जी रही थी वो वैसे यहाँ जी रही है। भैया आई हो तो कुछ करो, पैसे जोड़ के लेके कहाँ जाओगी, कुछ तो करना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और भी ये नहीं है कि नौकरी मिल गई और सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, नौकरी मिलने के बाद तो शुरुआत होती है। तब जो भी सपने हैं, जो भी हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं है कि हम जोड़ लेंगे, शादी करा लेंगे, फादर का ये कर देंगे, हस्बैंड का, खुद पे भी तो ध्यान दो। नहीं देती लड़कियां, मैंने देखी है, मैं खुद डिपार्टमेंट में रहती हूँ, उनकी तो मैं कहूँ क्या सिविलियन की तो, पर डिपार्टमेंट में तो मैं रहती हूँ। लड़कियों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और तो बस तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने ऐसे दिमाग खराब कर दिया लोगों का। सोशल मीडिया देखो वो तो आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा भी है जिससे हमारी लाइफ भी बन सकती है, हम वहाँ से कमा भी सकते हैं या हम कुछ वहाँ से सीख भी सकते हैं। सोशल मीडिया पे फ़ायदे भी बहुत है और ये सोशल मीडिया पे वो भी बहुत है, मतलब कि हम इससे मुझे एक याद भी आया सोशल मीडिया पे, जैसे कि एक डिजिटल अरेस्ट होता है, हमारे साइबर में कंप्लेन आती है, डिजिटल अरेस्ट होता है। तो बोलते हैं कि आपने पोर्न वीडियो देख ली, उस पर गूगल पे देखी है, आपके फ़ोन से देखी गई है और आपके ऊपर केस होता है, आपको डिजिटल अरेस्ट करा जाता है। और पुलिस वाला मतलब कि वर्दी में कॉल करता है उसके पास, हमारे पास पुलिस स्टेशन में आते हैं, खुद सामने वाला वर्दी में फ़ोन करता है, ये बोलता है कि मैं तो सीपी हूँ, मैं ये जॉइंट सीपी हूँ, मैं ये हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम इनकी हेल्प कर रहे हो, ये कर रहे हो। सामने वाले को इतना डरा देंगे कि हाँ भाई ये तो पुलिस वाला ही फ़ोन कर रहा है और उनके पास आप इतने पैसे भेजो वरना आपको सबके सामने बता देंगे कि आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो देखी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि पोर्न वीडियो देखने पर केस होता है, कुछ नहीं होता भाई, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और ये पुलिस वालों मतलब कि जो वर्दी पहन के करते हैं ना वो भी फ्रॉड होते हैं। ये नहीं है, पुलिस के पास कितना टाइम कहाँ है, किसी के पास वीडियो कॉल करेगी और बोलेगी कि भाई इतने पैसे दो, आपने ये कर दिया वो कर दिया है। नहीं, कुछ नहीं होता। ये वाले केस अभी बीच में बहुत चल रहे थे डिजिटल अरेस्ट वाले ना, कि लाइक
मेरे ख्याल से तो 6-7 घंटे तक वो लाइक स्क्रीन से हिलना नहीं है, यहीं पे खड़े रहो, इतना पैसा भेजो और अरे आपके मम्मी पापा को कॉल करेंगे अब हम। ऐसे बहुत केस आते हैं। एक लेडीज को तो ऐसा केस भी आता है, एक लेडीज को तो 1 मंथ तक एक कमरे के अंदर बंद कर रखा कि डिजिटल अरेस्ट हो गई, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मतलब कि बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी समझ नहीं है। वीडियो कॉल उठानी भी नहीं है, अगर आप भी गई तो तुरंत ब्लॉक मारो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई तो सामने आके बात कर, घर आके बात कर, पुलिस स्टेशन में बुला कहाँ से है, और लगेगा कि आप पुलिस वाला, पीछे का एरिया आपको पुलिस स्टेशन जैसा वो कवर कर लेंगे। ऐसा होता है, फ्रॉड होते हैं सब। हाँ बिल्कुल, वर्दी वगैरह में ये बहुत ज्यादा फ्रॉड चल अच्छा रहा है। एक और चीज़ आजकल चल रही है मेरे ख्याल से, वीडियो कॉल के थ्रू भी होता है ना कुछ ऐसा, मतलब ऐसे जैसे आपने OTP वगैरह नहीं दिया है, अंदर वो सडनली आपको वीडियो कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली होता क्या है। मेरी एक दोस्त बता रही थी, उसके साथ एक केस हुआ था कि लाइक वो OTP वाला सीन आ रहा था, उसने मना कर दिया, फिर वो गाली गलौज तो निकल जाती है, इंसान बार बार परेशान करेगा तो गाली गलौज निकल। अब वो सामने वाला बंदा उसको बैक टू बैक वीडियो कॉल करे चाह रहा है कि भाई फ़ोन उठा करके ना, तो ऐसे भी कुछ होता है कि वहां से भी फ्रॉड हो सकता है कि आपने वीडियो कॉल में कुछ कर दिया तो फिर। हाँ, वीडियो कॉल में ऐसे ही जैसे कि वो कर देंगे, आपकी फोटो ले लेंगे और फिर ये न्यूड वगैरह की लगा के और बोलेंगे कि मैं पूरी फैमिली को भेजूंगा, कुछ लिंक वगैरह भेज देते हैं, आप उस पर क्लिक कर देते हो, पूरा फोन हैक हो जाता है, उनके पास चला जाता है, आपके फोन नंबर सारे उसके पास चले जाएंगे, उस पर अपनी फैमिली वगैरह उनके पास बोलेंगे कि हम उनके पास भेजेंगे या तो हमारे पास इतने पैसे भेजो, ऐसे धमकी देते हैं उनको। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने फोन को तुरंत रीसेट कर दो। ये बेवकूफ़ बनाते हैं। और एक ये नया केस और चल रहा है, जैसे कि मैंने आपके पास 1500 रुपये भेज दिए, आपको पता चल गया, आपके पास आएंगे तो आप तुरंत खोल के देखोगे कि 1500 रुपये आए हैं, तो पैसे आ गए ना, कम से कम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, बहुत टाइम के बाद उसको चेक करना है, क्योंकि आप तुरंत जाओगे, पासवर्ड लगाओगे, वो स्क्रीन पहले से ही वो लिंक आ जाता है ना आप में, तो वो स्क्रीन पूरी की पूरी ले लेते, वो खुलते ही, और आप उस पर मतलब देखोगे 1500 रुपये कहाँ से आए, पूरा फोन हैक और पैसे उड़ जाएंगे आपके। बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, मतलब कि टॉप पे चल रहा है साइबर क्राइम। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी पुलिस वालों के साथ भी हो गया कभी कोई ऐसा? हाँ होता है, क्यों नहीं होता, पुलिस वाले भी होते हैं इसके शिकार, सब होते हैं। साइबर, उसको क्या पता जो साइबर फ्रॉड कर रहा है कि पुलिस वाला है या फिर नॉर्मल है, उसको नहीं पता, सब होते हैं। पता मतलब अपने आप को सेफ कैसे रखना है फिर, अगर इतने 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 बड़े लेवल पे और पुलिस वालों के साथ स्कैम हो गए तो फिर हम तो नॉर्मल देखो, सेफ रखने की तो यही है कि भाई अगर आप जो भी एक्स्ट्रा वगैरह आपके पास कोई फाइल वगैरह आती है एपी की जो आप खोलते हैं उस फाइल को, उसको ओपन मत करो, जो अननोन नंबर है उनसे बात मत करो, या फिर कोई आपको लालच देने की कोशिश कर रहा है भाई, जैसे कि आपके पास ये ऑर्डर रखा है, उसके ऊपर इतनी छूट है, ये कपड़े खरीदो, ये लिंक भेज देते हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हो, मत खरीदो। बचने के तो तरीके यही है। किसी के जो भी अननोन नंबर है, एक ये केसेस भी आ रहे हैं जैसे कि अननोन नंबर है और मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपके पास 3000 रुपये भेज रही हूँ, उसने 3000 रुपये भेज दिए, अकाउंट सीज हो गया। अकाउंट सीज होने का तो बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है आजकल, ट्रेंड में चल रहा है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है इंसान के पास। मतलब कि मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले आया था केस, आया था ये कि लड़की आई मेरे पास, जॉब करती है कहीं प्राइवेट वगैरह की, तो उसकी सैलरी भी आती थी उस पर, तो उसके जो फियोंसे थे उसके पास उसने 3000 रुपये भेजे और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। और अकाउंट फ्रीज कहाँ से होता है? कर्नाटका से, केरला से, मिजोरम से, इतनी दूर से होता है। और ये अकाउंट फ्रीज भी वहीं, ओन भी वहीं से होगा। बैंक वाले भी कुछ नहीं बोलते, बस हम तो बता सकते भाई उस पुलिस ने किया है, ये पुलिस कोई हेल्प नहीं कर सकती। वहाँ का जो आयु होता है, जिसके पास होता है ना, वो ही उसको फ्रीज करता है। 10-10 रुपए की चाय के लिए भी मोहताज हो जाती है लड़कियाँ। इतना बुरा हाल है। लड़की क्या, लड़के भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पुलिस वाला क्यों ना हो, साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। तो यही है कि जैसे कोई गेम खेलता है, ये गेम खेल रहे हैं, उसके पैसे हमारे पास आ गए, या फिर अननोन नंबर मैं ही बोल दूँ कि आपके पास मैं 5000 रुपये भेजूंगी, आप मेरे को कैश दे दो। नहीं भाई, मेरे पास कैश नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसके पास कहाँ के पैसे आए, क्योंकि फिर वो लिंक जुड़ा होता है ना, एक बेल सी बनी होती है जैसे कि फ्रॉड वालों की, तो वो फिर सीज करना पड़ता है उनको, पुलिस वालों को, और फिर वहीं जाके आपका ऑन हो सकता है, या फिर ईमेल वगैरह का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो NOC देगा सामने वाला तभी होगा। अच्छा। एक ऐसे भी केस आया था जैसे कि आपने गलती से मेरे पास 2000 रुपये भेज दिए, मेरे पास 2000 रुपये आ गए, तो लड़के ने बोला मेरे पास फ़ोन करके कि मेरे 2000 रुपये वापस कर दे। उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उस लड़के ने क्या किया, साइबर पे, जो मैंने बताया था, जो साइबर का पुलिस पोर्टल है, नेशनल साइबर पोर्टल, उस पे जाके उस लड़के ने जो उसका अकाउंट नंबर था जिस पे भेजे, उसने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब वो लड़का, उसका अकाउंट जिस 2000 रुपये गए उसने भेजा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। अब वो लड़का दिखा रहा है कि भाई पटेल नगर से हुआ है, तो पुलिस स्टेशन में आए, वो हमारे बलजीत नगर के साइड में रहता था। फिर उस लड़के को बुलाया, वो लड़का NOC देगा। NOC भी बहुत लंबे प्रोसेस होते
होती है, पुलिस स्टेशन जाए, उसमें बैंक में जाएगा या फिर किसी वकील से बात करेगा, तब जाके उनकी एनओसी मिलेगी, तब वो अकाउंट ऑन होगा। तो ऐसे तो कोई दुश्मनी भी निकाल सकता है ना, जैसे मगर मान लो मेरा कोई दुश्मन है और मुझे चाहिए कि इसका अकाउंट ही फ्रीज हो जाए, बल्कि इसकी सैलरी आ रही है वहीं अटक जाए, तो मैं तो उसके खिलाफ झूठा केस, मैंने पैसे डाले, उसके बाद मैंने जो है साइबर ऐसे वेबसाइट पे डाल के उसका डाल दिया कि भैया इसके पास मेरे पैसे गए, अब ये वापस नहीं कर रहा है समथिंग लाइक, तो उसका अकाउंट तो फिर फ्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अकाउंट फ्रीज वो देखा जाता है कि पैसे कैसे फ्रॉड डाले, उसने पैसे डाल दिए थे, वो वापस दे नहीं रहा था, उसने बोला कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे, वापस कर दे, ऐसे थोड़ी फ्रीज करता है, या तो पैसे फ्रॉड होंगे तब फ्रीज होता है, ऐसे कोई किसी को थोड़ी परेशान करता है। लेकिन ऐसे आ रहे हैं मैडम, मुझे भी इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो केस आ रहे हैं मैंने वो बता दिया, अब जो पुलिस आगे कार्रवाई करेगी, इस पर कैसे क्या एक्शन लिया जाएगा वो तो आगे ही देखा जाएगा। मैं अच्छा, थी दिल्ली पुलिस पे अगर आप है ही, तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक अभी आई थी दिल्ली क्राइम सुनना, मतलब काफी पहले की सीरीज है बट अभी उसका लेटेस्ट वाला पार्ट आया था, तो इस पे ये जो दिल्ली क्राइम में दिखाया गया, क्या ये सच में हुआ था ऐसे लाइक? देखो, ये पूरी तरीके तो इतनी तो रियल भी नहीं है और इतनी झूठ भी नहीं है, वास्तविक कुछ तो है इसमें, ऐसी मैं बिल्कुल फेक भी नहीं बोल सकती हूँ और बिल्कुल रियल भी, कुछ तो उन लोगों ने ऐड किया है, बाकी ये रियल ही है, ये समझ लो, इतनी कह सकती हूँ। ऐसा केस आते हैं या थाने में, पुलिस स्टेशन में सब आते हैं। कभी आपके साथ वैसे बहुत ही ब्रूटल केस आपने देखा होगा अपने सामने, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है तो, चाहे वो रेप केस हो सकता है या फिर ऐसे जैसे वो बच्ची का केस था उसमें अभी जो आई है सीरीज दिल्ली क्राइम से, उसमें बच्ची वाला केस था, ऐसे कोई बहुत ही ब्रूटल टाइप का केस है, उसको देख के ह्यूमैनिटी मर गई कि यार ऐसा कोई कर सकता है। देखो, मैं स्टार्टिंग में पुलिस स्टेशन में आई थी, तब एक ऐसा केस हुआ था, जैसे कि लड़के की भी शादी हो रखी थी और लड़की की भी शादी हो रखी थी। लड़की वैसे ही दुकान पे शॉप पे काम करती थी, सामने लड़का काम करता था, दोनों का अफेयर चल गया किसी रूम में, वैसे ही है ना, रूम में लेके लड़की और लड़कों ने दोनों ने आपस में रिलेशन बनाए। फिर लड़की ने बोला होगा लड़के से कि भाई मेरे साथ फिर से रिलेशन, जो भी उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं पता, उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया, वो लड़की मर गई वहाँ पे। और वो लड़की, उसके बाद वो लड़का मार के, और शायद वो कहाँ का, यूपी में कोई जगह है, बुलंदशहर कहाँ का है, वहाँ पे चला गया था। तब वहाँ पे देखा लड़की को, लड़की भी शादीशुदा, 2 बच्चे उसके, और वो उसको हम पकड़ने के लिए गए, क्योंकि मेरे को डेड बॉडी से डर लगता था, डेड बॉडी पे लेके गई, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस डेड बॉडी को देख लूँ, तो दूसरी लड़की को वहाँ पे लेके गए, मेरे को क्राइम पे लेके चले गए जहाँ से उस लड़के को पकड़ना था। उसको मार के भी वो लड़का अपनी जगह पे जाके कूलर को चला के आराम से सो रहा है वहाँ पे, देखो मर्डर करके सो रहा है। तो जैसे आप दिल्ली पुलिस में, तो लोगों को रहता है कि पुलिस वालों का शेड्यूल वगैरह कैसा है, उनकी पर्सनल लाइफ को जानने में लोगों को ना बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगी जिनका आंसर आपको मतलब 1 वर्ड में जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे उसका आंसर करना, ठीक है? जब आपकी पहली सैलरी आई थी तो आपने अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले क्या खरीदा था? पहली सैलरी हमारी मतलब कि 5 मंथ हो गए थे, उसके बाद इकट्ठी आई थी, स्टार्टिंग में नहीं आती, 3 मंथ के बाद ही आती है। तो मैंने पूरी ट्रेनिंग की सैलरी जोड़ के अपनी मम्मी के लिए घर बनवाया था। वो कुछ खरीदा नहीं मैंने, अपनी मम्मी के लिए घर के लिए पैसे जोड़ा था और पूरी ट्रेनिंग के बाद अपनी मम्मी के लिए घर बनवा दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी का सपना था कि पहले हमारे कच्चे घर थे और हमेशा से यही बोलती रहती थी कि मैं मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में करूंगी जिसके घर बहुत अच्छे हो, उसका सपना था। तो फिर मैं यही सोचती थी कि अगर मैं जॉब लग जाऊँ तो मेरी मम्मी का सपना मैं पहले ही पूरा कर दूंगी अपनी शादी से, उनके लिए घर बनवा दिया। फिर मैंने बहुत अच्छा घर बनवा रखा है, मैंने इंस्टाग्राम पर भी रील डाल रखी है और गाँव में भी बोलते हैं कि हाँ बेटी ने बहुत अच्छा घर बनवा दिया। मैंने बहुत अच्छा घर बनवाया अपनी मम्मी के लिए, देखने वाले भी देखते रह जाते हैं, ऐसा घर बनवा रखा है। अगर आपको आज एक सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या सोचती हैं कि कौन सी सुपर पावर मिलनी चाहिए आपको? बस मैं तो खुश हुई इसी में ही, और मिल भी जाए ना तो यही कर सकती हूँ कि थोड़ा सा ना लो और भी थोड़ा टाइट हो जाए, और मतलब कि लोगों को सुविधा अब 5 मिनट में मिल रही है तो वो तुरंत मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ करूँ। क्या आपने कभी अपनी ही कार चलाते वक्त ऐसे रेड लाइट क्रॉस कर दिया, मतलब ट्रैफिक ही तोड़ दिया बिल्कुल? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। ऐसा कभी देखा है कि किसी पुलिस वाले ने कर दिया हो ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि दिल्ली है और वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है, अगर करना भी चाहिए तो ऐसा नहीं होता, पुलिस वाला नहीं करता कभी भी। अच्छा, एक महिला कमांडो ऑफिसर होने के नाते सबसे ज्यादा आपको किस बात पे गर्व रहता है, क्योंकि आपको नाम मिला हुआ है ना कमांडो का? तो मैं वर्दी पहनती हूँ ना, तो मैं अपने से ऊपर किसी को नहीं समझती, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है खुद पे ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी माँ भी बोलती है कि वर्दी बहुत अच्छी लगती है, वर्दी पहनने पर मेरी माँ नजर भी उतारती है मेरी। अगर मैं बीमार भी हूँ ना तो भी मेरे अंदर एनर्जी सी आ जाती है वर्दी पहनने के बाद। मैडम मेरे पास लाइसेंस है बट मैं उसे घर पे भूल गया, ऐसे कभी ऐसा सुनने को मिलता है? अरे ऐसा होता है, ये लोग बहाने लगाते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मैडम घर पे छूट गया, घर पे भूल गए, या फिर उनके पास फोन में
फोटो वगैरह होती है तो वहाँ से दिखा देते हैं वो। आपकी पहली जूडो क्लास में आपको पावरफुल महसूस हुआ था या आपने सोचा था यार ये मैंने क्या शुरू कर दिया, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा टफ है? नहीं, ये तो मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था कि हमारे गांव में एकेडमी है और जूडो की, और जो जूडो के जो एकेडमी के जो वो है ना सीनियर जो बॉस है वो पूरे आईटीबीपी के चेयरमैन है, हमारे गांव से ही है। जो पूरी फोर्स आईटीबीपी चल रही है जो ऑल इंडिया लेवल पे उसके चेयरमैन है, तो वो गांव में एकेडमी स्टार्ट कर रखी, तो सब जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था। अच्छा, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे 108 के फॉलोवर्स है, तो कभी ऐसे सोचा था कि दिल्ली पुलिस के बाद ऐसे इन्फ्लुएंसर भी बनना है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा है। अब ये वीडियो डाली, लोगों को पसंद आई, तो फिर मैंने सोचा कि इस पे काम करना चाहिए, पब्लिक को इतनी पसंद आ रही है, ये 70 मिलियन लोग इतने ज़्यादा अपडेट है, तो इसी खुशी में मैंने यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले स्पोर्ट्स की वीडियो डालती थी, पर स्पोर्ट्स की वीडियो डालती थी, इतना नहीं पता था कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि लोग जानने लग जाएंगे। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तब कहीं भी जाती हूँ या फिर लोग बात करते हैं, आप मीनू शर्मा है ना जो वीडियो बनाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। अच्छा, ऐसे कई बार होता है ना, क्योंकि आप गर्ल हैं तो समझती पीरियड्स के टाइम पे क्योंकि क्रैम्प्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे क्या फील होता है कि यार उठ के जाना है, अब दिल्ली पुलिस में है तो जाना ही पड़ेगा, रात का टाइम है, कई बार नाइट ड्यूटी लगती होगी तो? देखो, अगर ना ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो हम बोल देते हैं स्टाफ से कि सर ये प्रॉब्लम है, मैम जो भी है जो हमारी मुंशी होती है उनको बोल देते हैं कि प्रॉब्लम है। तो अगर लड़कियां अवेलेबल है तो फिर तो वो हेल्प कर देते हैं, अगर लड़की अवेलेबल नहीं है तो देखो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अच्छा, मेल कलीग में से कभी किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं किया किसी ने भी, सब देख के बोल देते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों काम कर लेगी, दोनों का। अब स्टाफ वाले बोलते हैं कि भाई लड़के की जरूरत है तो इसको लेके चले जाओ, लड़की का भी काम कर लेती हूँ, लड़के का काम भी कर लेती हूँ। तो ऐसे जैसे आप दिल्ली पुलिस में तो आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है, डे शिफ्ट भी हो सकती है, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, तो क्या प्रेफर करती हैं आप कि डे शिफ्ट लगे या नाइट शिफ्ट लगे? देखो, ड्यूटी तो दोनों करनी पड़ेगी, चाहे डे की हो या नाइट की हो, पर डे शिफ्ट सही है। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने के बाद है ना हमारा डे पूरा का पूरा खराब हो जाता है, सोने में निकल जाता है, और फिर पूरे दिन में हम कुछ खा पी भी नहीं पाते। जैसे कि नाइट ड्यूटी करी और फिर दिन को सोना पड़ेगा, तो फिर पूरे दिन में कुछ नहीं खाते ना, पानी पिया जाता है, और फिर थोड़ी वीकनेस ही आ जाती है। बाकी ड्यूटी तो दोनों करनी पड़ती है, ड्यूटी दोनों सही है, चाहे दिन की हो चाहे रात की हो। जैसे आप अभी बता रहे थे ना कराटे एंड जूडो, तो अगर आपको ऐसे चुनना पड़े कि हाँ भाई, क्योंकि आपको जूडो बचपन से खेलती है, कराटे आपने अभी शुरू किया है, तो ऐसे चूज करना पड़े दोनों में से एक, तो क्या चूज करेंगे? देखो, अपनी अपनी पसंद होती है, पसंद तो मेरे को जूडो ही है, लेकिन कराटे भी अच्छी है, उसमें सारी मार्शल आर्ट आ जाती है, कराटा भी बहुत अच्छा है। मेरा बस एक क्वेश्चन था, मतलब लड़की होके ऐसे जूडो सीखना बहुत, मतलब अपने आप में एक तो काबिले तारीफ है कि भाई आप जूडो सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने लड़कों को भी बहुत कम ऐसे देखा है कि वो लोग जूडो चूज कर रहे हैं, नहीं बैट बॉल खेलना है या कुछ खेलना है, क्रिकेट में जाना है, इस पे जाना है। जूडो मैंने बहुत ही कम देखा, बॉक्सिंग फिर भी एक पल के लिए लोग ले लेंगे, जूडो तो मतलब ऐसे रेयरली कोई लेता है। नहीं, वो मैंने बोला ना कि बचपन में गांव से स्टार्ट हो गया था, तब हमारे जो मेरी सिस्टर है वो भी, या फिर जो आसपास की जो लड़कियां थी वो सब जाती थी, तो पता नहीं था, वहाँ से शुरुआत कर लिया, फिर वो बाद में इंटरेस्ट बन गया अपना। और फिर ना मेरे अंदर ये है कि चाहे कितनी भी मैं बीमार हो रही, अगर मैं बीमार भी हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ग्राउंड में चली जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, जिम में चली जाऊंगी। जैसे कि किसी को ड्रिंक की हैबिट लग जाती है, किसी को किसी की हैबिट लग जाती है, मेरे को वर्कआउट करने की हैबिट है, मेरी आदत आ गई, मेरी इसमें बस इंटरेस्ट आने लग गया। स्ट्रिक्ट कॉप या फ्रेंडली कॉप, आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगी? देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करती है, सामने वाला बंदा अगर प्यार से हैंडल हो जाता है तो ठीक है, तो फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट तो बनना ही पड़ता है, अगर नहीं हो तो दोनों करना पड़ता है। अच्छा, जैसे बॉलीवुड में ना पुलिसिंग के ऊपर ऐसे फिल्म्स वगैरह बनती रहती है, सिंघम वगैरह बहुत सारी फिल्म, तो आपको उनको देख के हंसी आती है या वो ऐसा लगता है कि अरे हमको अच्छे से दिखाए? नहीं यार, वो इतनी रियल तो नहीं होती है, पर वो ठीक है, अच्छा मोटिवेशन तो मिलता है कि हाँ भाई पुलिस वाला है और इतना ज़्यादा मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाते हैं देखने। ओवर एक्टिंग नहीं लगता? ओवर एक्टिंग भी होती है इतनी पर इतनी भी नहीं होती, पर ठीक है, दोनों चीज़ मिक्स होती है। अगर वो ओवर एक्टिंग ना हो तो फिर मूवी कैसे चलेगी। सबसे मेमोरेबल केस कौन सा रहा अब तक आपकी लाइफ का? 1 मंथ पहले हम जैसलमेर जाने के लिए, मैंने वीडियो डाल रखी, जैसलमेर जा रहे थे, रास्ते में स्कूटी पे थी मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों स्कूटी से थे और एक दोस्त और था हमारे साथ। तो सामने हमारी स्कूटी धीरे धीरे थी, सामने एक ऑटो वाला जा रहा था, तो टीवी में जो सीन होता है ना पूरा का पूरा कश्मीरी गेट पे हुआ, ऑटो पलट गया पूरा का पूरा। सामने हम दोनों लड़कियां, रोड पे ना बहुत कम लड़कियां होती है जो स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह चलाती मिलेंगी, गाड़ी भी मिलती पर बहुत कम रेशो है लड़कियों का इस चीज़ में जो चलाती। तो हमने तुरंत स्कूटी छोड़ी, वहाँ रोक के खड़ी किया, ऑटो वाला मतलब कि ऑटो पलट गया पूरा, ऑटो वाले की पूरी ऐसे गर्दन और पूरा पैर अलग हो गया ऑटो वाले का। इसमें एक बंदा और था, उसका यहाँ से पूरा पैर हट गया। हम दोनों लड़कियों
ने, मेरे साथ लड़की साथ ही रहती है, हम मेरे पुलिस स्टेशन की है, हम दोनों ने उसको ऑटो को उठाया। देखो पूरे पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, उस ऑटो को उठाया, सीधा किया, उस बंदे को उठाया, हमारे पास कपड़ा था, कपड़ा उसके पैर पे बांधा। उसके बाद इतने डर गए हम खुद भी, मतलब कि लड़की होके भी ये भी बहुत अच्छा लगा कि पूरे रोड पे हम लड़कियां ही हैं और हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। इतने डर गए कि मैं एम्बुलेंस के नंबर भी भूल गई। देखो दिमाग से स्किप हो गए, हाथ कांपने लगे, तुरंत गूगल पे सर्च किया कि एम्बुलेंस के नंबर कौन से। उसने भी एम्बुलेंस पे कॉल करी, मैंने भी एम्बुलेंस पे कॉल करी, फिर तुरंत एम्बुलेंस आई। फिर हम उसको, हमारी ट्रेन निकलने का टाइम हो रहा था, जल्दी से उसको मतलब कि एडमिट कराया, हॉस्पिटल लेके गए और फिर हम अपने वहाँ पे गए। अगर आप पुलिस में नहीं होती तो आपने क्या सोचा है कि आप क्या होती? देखो मेरे को पसंद तो पुलिस ही है, लेकिन कुछ ऐसा काम करती है जो समाज के हेल्प करे या फिर उनकी हेल्प हो सके। बचपन में तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ऐसा कोई सपना था बस आपका? यही था कि पुलिस वाली बनूं, और कोई भी कुछ भी करे ना, तो गलत करे ना, तो उसको मैं बहुत तो पिटूं। ये ये सब था। इंस्पिरेशन कहाँ से है? ऐसा होता है ना अक्सर हमको ना, या तो फिर ऐसा कुछ पुलिस वाले ही दिख जाते हैं बिल्कुल, उनके पास इतनी सारी पावर है इसलिए हमको पुलिस में जाना है। मूवी देख ली थी मैंने, लड़की की मूवी देख ली थी उस पे टीवी पे। उस दिन के बाद मेरे अंदर ये आ गया कि भाई पुलिस वाली बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसे मारती है, ऐसे पीटती है। बस ऐसे वहां से ये ड्रीम हो गया कि मेरे को पुलिस ही बनना है। आपको जो है पुलिस की वर्दी में रहना ज्यादा पसंद है या फिर घर की ड्रेस में ड्यूटी करना ज्यादा पसंद है? पुलिस की वर्दी मेरे को बहुत पसंद है, पुलिस की वर्दी में रहना। आप बाइक पे पेट्रोलिंग करती हैं या जीप पे करती है? मतलब नहीं, पुलिस स्टेशन में लड़कियों के लिए पिंक स्कूटी है, उस पे करती है पेट्रोलिंग। अच्छा, ये मैंने सच में नहीं, मुझे नहीं पता था कि पिंक स्कूटी है लड़कियों हाँ, के पिंक लिए। स्कूटी होती है लड़कियों के लिए, उस पे करती है पेट्रोलिंग। पिंक क्यों? मतलब आपको ऐसा कभी ऐसा लगा नहीं पिंक क्यों भाई? लड़कियों का कलर है ना ये फेवरेट। मैं इसी इसलिए पे अभी आप बोल रहे थे लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, तो मेरे इसी पे क्वेश्चन है पिंक क्यों? लाइक कि ब्लू भी रख सकते थे, लड़कियां स्ट्रांग होती है। नहीं, फिर लड़कियों की पता नहीं, मुझे तो अब तो वो सीनियर ही जाने, लेकिन लड़कियों के लिए ये पिंक स्कूटी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपको लगता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे बायोपिक, क्योंकि आपका इंसिडेंट बहुत वो हीरोइक टाइप का इंसिडेंट नहीं और फिल्मी टाइप का, बिल्कुल एकदम ऑटो उठाने वाला है, अगर ऐसे कभी आपके ऊपर मूवी वगैरह बने तो आपको क्या लगता है कि उसमें किस हीरोइन को होना चाहिए या टाइटल क्या होना चाहिए? दोनों आप बता दीजिए, टाइटल ये होना चाहिए उसमें और मूवी का टाइटल, और ये वाली हीरोइन उस पर काम करेगी तो मेरे को मजा आ जाएगा। पावरफुल लेडी होनी चाहिए और दीपिका सही है इस पे। दीपिका पादुकोण? हाँ। आपको ऐसे क्यों लगता है कि दीपिका पादुकोण? क्योंकि उसने ना एक मूवी करी है शायद सिंगम लेडी, ऐसी उसकी कोई मूवी है, उसमें उसका रोल मुझे बहुत पसंद आया इसलिए। तो जैसे आपने ना दिल्ली पुलिस में 3 साल की सर्विस कर ली है, तो इतने टाइम में आपने क्या नोटिस करा है कि लड़कियां किस टाइप की लड़कियां हैं, और क्या उनको आपका मैसेज रहेगा कि हाँ लड़कियां इस तरीके की हो? मैं लड़कियों को तो बस यही कहना चाहूंगी कि छोरियों पढ़ लो, कुछ ना रखा है कि घर का काम करने में कोई इज्जत ना होती है। बाहर निकलो, अपना काम सीखो, सड़क पर जाओ, धूल खाओ, मेकअप वगैरह में कुछ नहीं रखा है। बाहर जाओगी, निकलोगी। तब हम भर्ती हुए ना, देख जब हम स्टार्टिंग में भर्ती हुए तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम 3 साल, लगभग 4 साल होने वाली है मेरे को यहाँ आने के बाद आए ना, तब एक कोरा जो वो पेज होता है ना, ऐसा दिमाग था, और अब वो पूरा का पूरा फील हो गया। ये समझ लो कि कहीं लिखने के लिए जगह भी नहीं बची। 4 साल में 40 साल की नॉलेज लेके बैठे हैं। इतनी नॉलेज हो जाती है, तब बाहर निकलोगे, तब लोगों से मिलोगे, उनकी बात सुनोगे, उनका अनुभव होगा। लोग आएंगे, आपको धोखा दे के जाएंगे, चीट करेंगे आपके साथ। लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकते हैं तब पता चलेगा। और लड़की तब बाहर निकलेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, और माँ बाप को लड़कियों को बाहर निकालना भी चाहिए, फोर्स में डालना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि क्या होती है जिंदगी, क्या है। के लिए भी कुछ कह लीजिए कि लड़के किस तरीके के हैं और आपका क्या थॉट है लड़कों को लेके? देखो लड़कों को भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां है, जैसे कि 18 साल से कम है, 16 साल की लड़कियां है ना, इतने केस आते हैं, इनका तो दिमाग खराब हो रखा है, इनको तो प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। और ये लड़के हैं बेवकूफ़ी, लड़कों को फंसा देंगे 1 मिनट में, और फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर वो त्याड़ में आराम से बैठ के खाना खाएंगे। कुछ भी नहीं रखा है। लड़कियों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, छोटी लड़कियों पे नहीं करना चाहिए। और जो भी शादी के लायक हो रही है उससे पूछ लो, उसकी मर्जी से, उसके पेरेंट्स से भी हो सके तो पेरेंट्स के यहाँ से शादी करो, वो बाद में भी बदल जाएंगी, कोई भरोसा नहीं लड़कियां स्टेटमेंट चेंज कर देगी। तो बस लड़कियों से ये कहूँगी कि लड़कियों पे भरोसा सोच समझ के करो। लड़कियों से भी यही कहूँगी कि लड़कों पे भी सोच समझ के भरोसा करो। भरोसा आजकल कॉमन नहीं हो गया। हाँ, विश्वास नहीं होता यार आजकल, यार बहुत मतलबी दुनिया है, किसी पे भरोसा ही नहीं होता, सब अपना फायदा सोचता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये थी हमारे साथ मीनू जी, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। सेटबैक्स आते हैं बट उन सब से आगे बढ़ के आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी, ये उन्होंने हमें सिखाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आई, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने भी इनवाइट किया, और मेरा ड्रीम था कि मैं सब लोगों को बताऊं, अपने विचार बताऊं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को एक स्टेज मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू सो मच।